शिमला में मस्जिद का मामला गरमाने के बाद अब इस घटनाक्रम की तपिश सोलन में भी देखने को मिल रही है। देवभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष गुरदीप साहनी ने सदस्यों के साथ उपायुक्त सोलन को ज्ञापन सौंपा और सोलन में मुस्लिम समुदाय के लोगों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई और कहा कि यह बिना किसी दस्तावेज के सोलन में रह रहे हैं। यह कौन है? कहीं यह किसी वारदात को अंजाम देने के बाद सोलन में तो नहीं रह रहे। इन सब बातों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ व्यवसायी लालच में आकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपनी दुकानें किराए पर दे रहे हैं। उन्हें भी लालच में नहीं आना चाहिए। अध्यक्ष गुरदीप साहनी ने रोष जताते हुए कहा कि हिमाचल शांति प्रिय प्रदेश है। सोची समझी साजिश के तहत यह बहुत अधिक संख्या में हिमाचल आ रहे हैं। सोलन में यह 2 से 4 हजार प्रतिदिन के हिसाब से दुकानें किराए पर ले रहे हैं। इतनी स्थानीय दुकानदारों की सेल नहीं होती जितना यह किराया दे रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि इनके आका इन्हें साजिश के तहत फंडिंग कर रहे हैं, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर यह कुछ ही दिनों पर कब्जा कर मस्जिद बना रहे हैं। यह कोई भी घटना को अंजाम देकर मस्जिद में पनाह लेते हैं। इस पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है। हमारी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से आज हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है और उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये मांग की है कि इसकी जांच की जाए कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास। और ये जैसे अब संजौली का विवाद है या कुसुम्पटी है या प्रदेश में अनेक क्षेत्रों में है, अब वो सरकारी भूमि पर ये कब उसमें मस्जिद बना लेते हैं, अवैध निर्माण कर लेते हैं, फिर जो अवैध गतिविधियों में ये संलिप्त पाए जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है जी जैसे संजौली की घटना आपके सामने ही है कि इन्होंने वहाँ शरारतें की, लड़कियों को छेड़ा और उसके बाद लड़ाई झगड़ा करने के बाद वो मस्जिद में जाके छुप गए। तो ये सब चीज़ें हैं। इसको देखकर हमारे को ये लगता है कि अभी तो इनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं है। जब अगर इस पर अभी से जांच ना की जाए और इसमें देखा ना जाए कि इसमें क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या षड्यंत्र है, तो फिर तो ये बढ़ता जाएगा। और कल को और ये जो बंदे आ रहे हैं यहाँ पर, जो मुस्लिम समाज के लोग आ रहे हैं, ये यूपी और रुड़की, उत्तराखंड का रुड़की क्षेत्र है, सहारनपुर है, मेरठ है और बिजनौर है, शामली है, ऐसे जगह से आ रहे हैं जहाँ पर पहले ही बड़ा तनावग्रस्त इलाका है, वहाँ पे पहले ही दंगे होते हैं। तो ये जो लोग वहाँ से आ रहे हैं, तो ये तो कल को जब इनकी संख्या यहाँ पर 20-30% हो जाएगी तो यहाँ भी दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे, तो प्रदेश का माहौल बहुत ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम मांग करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि इसकी गहराई से जांच की जाए, इन पे अंकुश लगाया जाए और इनके जो ये आ रहे हैं, इनके आइडेंटिटी है, इनके आधार कार्ड वगैरह, इनके आधार कार्ड में कईयों के फेरी लगाने वाले दूसरे हैं। 1 जनवरी की डेट है, सारे 1 जनवरी को उनके सन ही चेंज होता है, 1 जनवरी होते हैं ज़्यादातर, हमने देखे। तो ये आधार कार्ड भी कहीं से ये पैसे दे के तो नहीं बनवा रहे हैं, क्योंकि एक बार हमने एक मुसलमान से पूछा भी था कि भाई तुम्हारे काम फटाफट हो जाते हैं, आम आदमी का काम इतनी तेज़ होता नहीं। तो वो कहते हैं जी हम तो महात्मा गांधी जी को आगे कर देते हैं, यानी नोट दिखाया हो कि हम तो पैसे दे के काम करवा लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो हिंदू समाज है उसको भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो लालच में ना आए। इनको किराए पर, जैसे किराए के लालच में इनको दे देते हैं दुकानें या मकान दे देते हैं, और इस प्रकार से पर आने वाला समय जो है वो बड़ा इसके दुष्परिणाम होने वाले हैं। जैसे अब वक्फ बोर्ड का भी चला हुआ है, तो ये तो वक्फ बोर्ड के जो लीगल उनकी ज़मीनें हैं वो इतनी नहीं है जितने पे उन्होंने कब्जा किया हो। उनकी लीगल ज़मीन अगर 20% है तो 80% पे तो उन्होंने कब्जे कर रखे हैं। सरकारी कर्मचारी भी उनको बोलते हुए डरता है कि कहीं दंगा फसाद ना कर दें। तो ये सब हमारा विषय था, ये सब हमारी मांगे हैं इनसे कि इसकी जांच की जाए और इस पर अंकुश लगाए। जब इन लोगों का आवागमन हो जाता है ना जी, तो हमने ये भी देखा है कि जब ये 1 या 2 संख्या में कम होते हैं तब तो ये बहुत शांतिप्रिय ढंग से रहते हैं। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ जाती है फिर एक इनकी मानसिकता बदल जाती है। जहाँ जहाँ भी पूरे देश में आप देखेंगे जहाँ इनकी जनसंख्या 30% से अधिक हुई है, वहाँ पे दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। वहाँ ये लड़कियों को छेड़ना शुरू कर देते हैं, कब्जे करने शुरू कर देते हैं। फिर ज़मीन जिहाद, लव जिहाद, ये घटनाएं तो हमारे आसपास भी आप देखते होंगे हो रही हैं। यहाँ धर्मपुर में, डगशाई में पीछे ऐसी घटनाएँ हुई हैं। तो ये सब बातें हैं। बस वही है कि जब डेमोग्राफी चेंज होती है तो सारा माहौल बदल जाता है और फिर नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको प्रारंभ में ही देखना होगा, शुरू में ही देखना होगा। कल को जब 30% हो जाएंगे इनकी जनसंख्या फिर नहीं देखा जा सकेगा, फिर समाज भी कुछ नहीं कर पाएगा और प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब जब विकराल रूप धारण कर रहा है तो सब समाज उठ रहा है। हम तो
देखो हम तो समाज के लोग हैं, जैसे आप हैं वैसे हम हैं, तो समाज जागेगा तो सब होगा। पहले मुट्ठी भर लोगों के करने से कुछ नहीं होता, समाज पूरा का पूरा जागता है तभी प्रशासन हिलता है, तभी सब प्रतिक्रियाएं होती हैं। अगर बात की जाए अपने सोलन में देखें तो ये सोलन में अलग अलग जगह पाए जा रहे हैं या पूरे सोलन में जो है ये ऐसे लोग हैं? पूरे हिमाचल में हो रहा है जी, ये जगह जगह हो रहा है, मंडी में हो रहा है, अभी कुसुम्पटी में। अब कुसुम्पटी में देखो वहाँ तो कोई मुसलमान है ही नहीं, वहाँ पे पता करेंगे अगर, वहाँ तो एक दो मुसलमान हैं, लेकिन जब शुक्रवार होता है तो वहाँ से बाहरी राज्यों के आए हुए लोग वहाँ पे नमाज़ पढ़ने आते हैं योजनाबद्ध तरीके से। तो ये तो वहाँ के लोकल लोगों से हम तो देखते रहते हैं वीडियो वगैरह, वहाँ के पार्षद वगैरह उनके हमने सुने इंटरव्यू वगैरह, वो कहते हैं जी यहाँ तो एक दो लोग रहते हैं, पर शुक्रवार को पता नहीं कहाँ से कितने लोग आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये समस्याएँ हैं ये सारी।